Good morning, everyone. Today's video is on few questions, few good questions on partial differentiation. Today I will discuss few very good questions of change of variable topic in partial differentiation. Okay. In that regard, I have taken one question which I have already written on the board, and the question is, if u is a function of RST, what is the question? Question is, if u is a function of RST and R is a function of x upon y, S is a function of y upon z, and t is a function of z upon x, then prove that this. Okay. So whatever is being asked to prove, what is that? It is del u by del x, del u by del y, and del u by del z. This means u can be differentiated with respect to x partially, and u can be differentiated with respect to y, and u can be differentiated with respect to z. Then if I take del u upon del z, what will I get? Before proceeding, I would like to tell you one thing, that कि क्या u x y z का फंक्शन है? बिल्कुल है. देखिए कैसे है. u is a function of r, s and t, and r, s, t are function are x, y and z, है ना. इसका मतलब क्या हुआ? u is a function of x, u is a function of y, and u is a function of z. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि u को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, u को हम y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं और z के भी, लेकिन टोटल डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं. अगर यहाँ सिर्फ x होता तो हम du by dx लिख सकते थे, पर वहाँ पर सिर्फ x नहीं है, वहाँ पर है x, y और z. तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? हमें मिलेगा del u by del x इज इक्वल टू del u by del r इंटू del r अपॉन del x. पहले एक बीच वाले को, फिर दूसरे बीच वाले को, del u by del s इंटू del s अपॉन del x प्लस del u by del t इंटू del t अपॉन del x. ओके. नाउ सी del u by del r, बिकॉज ना तो r दिया हुआ है ना ही u दिया हुआ है, तो del u by del r तो ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन del r अपॉन del x हमें दिया हुआ है, तो x का डिफरेंशिएशन तो मिलेगा क्या? 1 अपॉन y प्लस del u by del s इज दिस, एंड del s अपॉन del x क्या है? x है ही नहीं, s में x है ही नहीं, एंड y एंड z विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो वैल्यू क्या आएगी? 0 प्लस del u by del t इंटू, नाउ del t अपॉन del x क्या होगा? z विल रिमेन एज इट इज, और x का हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब इसी तरीके से del u बाई del y निकालेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा? del u बाई del r इंटू del r अपॉन del y प्लस del u बाई del s इंटू del s अपॉन del y प्लस del u बाई del t इंटू del t अपॉन del y. ठीक है. Now again I will solve this. All right. Take a screenshot because I am going to erase the question now. Now you see, I got this. So del u by del y is equal to del u by del r into del r upon del y, और r क्या दिया है? x upon y, तो हो जाएगा x अपॉन 1 अपॉन वाई स्क्वायर. ठीक है. फिर प्लस del u बाई del s, और अब s क्या दिया हुआ है? s हमें दिया हुआ है y बाई z, तो हमें क्या मिल जाएगा? y का हो गया 1 और z रह गया ऐसे का ऐसा, प्लस del u बाई del t इंटू 0. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे del u बाई del z, तो हमें मिलेगा del u बाई del r इंटू del r अपॉन del z प्लस del u बाई del s
इंटू डेल एस अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू बाई डेल टी इंटू डेल टी अपॉन डेल जेड। अब ये डेल यू अपॉन डेल आर क्या हो जाएगा, वो तो ऐसे कैसा रहेगा, और डेल आर अपॉन डेल जेड हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 क्योंकि आर में जेड है ही नहीं, ठीक है ना। प्लस डेल यू अपॉन डेल एस, एस कितना दिया हुआ है वाई बाई जेड, तो हमें क्या मिलेगा वाई और माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर प्लस डेल यू बाई डेल टी इंटू टी कितना दिया हुआ है, टी की दिया हुआ है जेड अपॉन एक्स, तो हमें मिल गया 1 बाई एक्स, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ del u by del x, del u by del y and del u by del z in equation in LHS। हम क्या वैल्यू, ये वैल्यू पुट कर दें हम LHS में, ठीक है। व्हाट इज आवर LHS? LHS जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है x del u by del x प्लस y del u by del y प्लस z del u by del z। चलिए ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगी मैं, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल जेड इन LHS। LHS में मैं पुट कर दूंगी, तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x इंटू डेल यू बाई डेल आर अपॉन वाई प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस है ना, तो माइनस z अपॉन एक्स, क्योंकि एक x ये है और एक x कट जाएगा, इंटू डेल यू बाई डेल टी प्लस, अब मुझे ये y में डेल यू अपॉन डेल वाई लिखना है, ठीक है ना। तो मैं ये लाइन इरेज कर दूंगी, अब ये भी इरेज कर दूंगी, इसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे लिखना है ये। तो एक y यहाँ पर है और एक y जब यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमें मिलेगा माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू बाय डेल आर, यहाँ पर हमें मिलेगा प्लस डेल यू बाई डेल एस इंटू वाई अपॉन जेड, और बाकी टर्म 0 है। फिर अब तीसरी की बात करते हैं, तो प्लस जेड इंटू एक जेड और एक जेड कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए एक जेड यहाँ पर और एक जेड यहाँ पर है विद माइनस साइन, तो माइनस वाई बाई जेड डेल यू बाई डेल एस, और हमें मिलेगा प्लस जेड बाई एक्स डेल यू बाई डेल टी। नाउ देखिए दिस एंड दिस, दिस एंड दिस, this and this is cancel out, hence it is equal to 0, hence okay, now this is the answer of the given question. Now let's go for the next question. And the next question is, if z is a function of u and v, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है z is a function of u and v and u is equal to e to the power x cos y, v is equal to e to the power x sin y, then we have to prove, show that del 2 z upon del x2 is equal to u square plus v square into del 2z upon del u2 plus del 2z upon del v2. Let us start its solution. How will we solve this? ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन होगा आपको, जो कि हम LHS से शुरू करें या हम RHS से शुरू करें, ठीक है। जब भी कभी इस तरह का डाउट हो तो हमें तुरंत रिलेशनशिप बनानी है, z इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो हमें निकालने में क्या आसानी रहेगी, ये
क्योंकि ये निकाल कर हम ये नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम ये निकालेंगे तो बीच में ये z और u की टर्म्स अपने आप आ जाएंगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाला और ये वाला, ठीक है। सो व्हाट इज डेल z अपॉन डेल x? डेल z अपॉन डेल x क्या होगा, डेल z अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल y. Okay, when I solve it, I will get del z upon del u into del u upon del x. This will remain as it is, plus del z upon del u into del u upon del y. So I'm sorry, del u upon it will become del v, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x है और यहाँ पर हमारे पास x होगा और यहाँ पर भी हमारे पास x होगा, और बीच के हम जो है वो बदल रहे हैं क्योंकि ये दोनों बीच में है। अगर हम x तक जा रहे हैं तो एक बार u मिलेगा और एक बार v मिलेगा, y नहीं मिलेगा। जब हम z से x में जा रहे हैं तो y नहीं मिलेगा, एक बार u मिलेगा एक बार v मिलेगा। तो आप इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें एक बार u मिलेगा और हमें एक बार v मिलेगा। तो ये मिल जाएगा हमें डेल v इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, वंस अगेन e टू द पावर x साइन y, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, वो क्या होगा, वो होगा कुछ इस तरीके से। तो हमें मिलेगा डेल अपॉन डेल एक्स, ओके, इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू ई टू द पावर एक्स प्लस इंटू कॉस वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू ई टू द पावर एक्स साइन वाई। प्लीज ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर x है, ये x है और ये जो टर्म है ना इसमें भी x है, बिकॉज u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। सिमिलरली यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, इंटू एक बार डेल जेड अपॉन डेल यू का, तब e टू दी पावर x cos y रहेगा ऐसे का ऐसा, फिर प्लस डेल z अपॉन डेल u रहेगा ऐसे का ऐसा, और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x इंटू cos y। अब दूसरे पे आ जाएंगे, इसमें भी दो टर्म्स हो जाएंगी। तो एक बार तो होगा डेल z अपॉन डेल एक्स इंटू डेल z अपॉन डेल v, और ये वाली टर्म रहेगी एज इट इज, और फिर हो जाएगा प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी रहेगा एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x इंटू साइन v, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये टर्म जो है वो z और u में और ये x में है, तो डिफरेंशिएशन x में पॉसिबल नहीं है। पहले मुझे इसे u में बदलना पड़ेगा, फिर ही मैं इसको कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल u इंटू डेल z अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल x इंटू ई टू दी पावर x cos y। ये वाला रहेगा एज इट इज, तो डेल z अपॉन डेल u इंटू ई टू दी पावर x cos y। अब ये वाला हो जाएगा, अब इसमें भी वही बात है, ये z में और ये v में है, z भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर में x से काम नहीं चलेगा, हमें विद रिस्पेक्ट टू v लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल v इंटू डेल z अपॉन डेल v इंटू डेल v अपॉन डेल x इंटू ई टू दी पावर x साइन y, और ये वाला टर्म रहेगा एज इट इज डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू ई टू दी पावर एक्स साइन, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिल गया डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू इज इक्वल टू डेल टू जेड अपॉन डेल यू टू, ठीक है, इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। अब u क्या, u दिया हुआ है हमको, u है e टू दी पावर एक्स वाई कॉस वाई, तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, e टू दी पावर एक्स कॉस वाई इंटू ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई, डेल यू बाई डेल जेड तो ऐसे ही रहेगा, इंटू ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वी टू इंटू ई टू दी पावर एक्स साइन वाई
इंटू ई टू दी पावर एक्स साइन वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू ई टू दी पावर एक्स साइन वाई। ये हमें एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू निकालेंगे डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू वाली। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए देखिए हमें क्या मिलता है। हम इसको ही दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू विल बी इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वाई। ठीक है, नाउ वाई के यही हमें लिखना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई इंटू दिस वन। तो ये सीधे सीधे वाई में दिया नहीं हुआ है, तो एक बार यू के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटू डेल यू बाई डेल वाई, और एक बार वी के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटू डेल वी बाई डेल वाई। ठीक है, तो एक बार यू के रिस्पेक्ट में किया और एक बार वी के रिस्पेक्ट में किया। हमें मिलेगा डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू, अब की बार हमें कॉस का डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि वाई कॉस के साथ है, तो हमें मिलेगा ई टू दी पावर एक्स इंटू माइनस साइन वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू, अब v के साथ जो है वो साइन वाई है, तो हमें मिलेगा ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई। ठीक है ना, अब इसको अंदर ले जाएंगे। जब इसे अंदर ले जाएंगे तो फिर ध्यान से देखिए, ये तो कांस्टेंट रहेगा पर इसमें भी y है और इसमें भी y है। ये तो कांस्टेंट रहेगा पर इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो क्या हो जाएगा, एक बार इसका डिफरेंशिएशन डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस साइन वाई, और एक बार प्लस, अब की बार डेल जेड अपॉन डेल यू एज इट इज रहेगा और साइन वाई का हो जाएगा फिर से डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस वाई। ठीक है, अब ये वाला इसका करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा फिर से, हम एक बार वाई के रिश्तों, पहले तो डेल जेड अपॉन डेल वी का हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ई टू दी पावर एक्स और कॉस वाई रहेगा एज इट इज, एंड सेकेंड टर्म जो आएगी उसमें होगा डेल जेड अपॉन डेल वी विल बी एज इट इज ई टू दी पावर एक्स एंड कॉस वाई का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन वाई। ठीक है ना, और अब हमें क्या मिलेगा, मैं ये इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं इसे इरेज कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अब देखिए ये z में है और u में है, हमें चाहिए y में, तो हम क्या करना पड़ेगा, डेल अपॉन डेल यू इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, और फिर माइनस ई टू दी पावर एक्स साइन वाई। ये ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई, ये बन जाएगा आपका प्लस डेल अपॉन डेल वी इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू में हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई, और दूसरी टर्म जो है वो क्या होगी, वो होगी माइनस की, माइनस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू ई टू दी पावर एक्स साइन वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को देखो ध्यान से, ये और ये प्लस का है, ये माइनस का है, ऐड करने पे कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ऐड करने पर कैंसिल हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, अब हमारे पास क्या हमें करना होगा, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू की। ओके, नाउ ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये है डेल वी टू, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई टू इज इक्वल टू, ठीक है, हमें क्या, ये देखो क्या है, ये है डेल टू जेड अपॉन डेल यू टू और यहाँ पर भी है डेल टू जेड अपॉन डेल यू टू। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, डेल टू जेड अपॉन डेल यू टू
इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू सेम यही होती है, तो हमें मिलेगा e⁻x साइन y का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमें मिलेगा माइनस डेल z अपॉन डेल यू e⁻x cos y, यहाँ से हमें मिलेगा प्लस डेल 2z अपॉन डेल v2 इंटू डेल v अपॉन डेल y क्या होगा, e⁻x cos y का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आएंगी। और क्या होगा माइनस डेल z अपॉन डेल v इंटू e⁻x साइन y, और दूसरी टर्म लिखती हूँ प्लस डेल 2z अपॉन डेल u2, और ये दोनों का होल स्क्वायर हो गया e⁻x cos y का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या हो गया प्लस डेल z अपॉन डेल u इंटू e⁻x cos y, यहाँ से क्या हो गया प्लस डेल 2z अपॉन डेल v2 इंटू e⁻x साइन y का होल स्क्वायर एंड प्लस डेल z अपॉन डेल v e⁻x साइन y। दिस टर्म विल कैंसिल विद दिस टर्म एंड दिस टर्म विल कैंसिल विद दिस टर्म, ठीक है ना। अब हमें क्या मिला, अब मैं फिर से ऊपर का सारा इरेज कर सकती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इन दो लाइन से मतलब है, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिलेगा, नाउ सी वेरी केयरफुली, अब मुझे मिलेगा डेल 2z अपॉन डेल u2, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों को कॉमन कर दिया, ठीक है, इन दोनों को कॉमन कर दिया, तो मुझे क्या मिला e⁻2x साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y, ठीक है। और अब इन दोनों को, इसको और इसको कॉमन कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा डेल 2z अपॉन डेल v2, और मुझे मिलेगा e⁻2x कॉस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, ठीक है ना। यही हुआ ना हमारे पास। तो अब हम क्या लिख सकते हैं अब हमारे पास देखिए u स्क्वायर भी है हमारे पास और v स्क्वायर भी, ये है हमारे पास। अगर हम इसको वैसे ही लिखें, ये है हमारे पास u स्क्वायर, ये है हमारे पास v स्क्वायर। हमें चूंकि हमें चाहिए क्या, हमें u स्क्वायर v स्क्वायर में चाहिए, एक्स वाई में नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको नहीं लिखूंगी इस तरीके से, मैं इसे किसी और तरीके से लिखूंगी। देखिएगा ध्यान से, मुझे ये x और y में नहीं, u और v में चाहिए। ये किसकी वैल्यू है, v की वैल्यू है, तो मुझे मिलेगा डेल 2z अपॉन डेल u2 इंटू वी स्क्वायर, यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस डेल 2z अपॉन डेल v2 इंटू यू स्क्वायर, यहाँ से मुझे मिलेगा प्लस डेल 2z अपॉन डेल u2 इंटू यू स्क्वायर प्लस डेल 2z अपॉन डेल v2 इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। नाउ डेल 2z अपॉन डेल u2 को अगर एक साथ कर दिया तो हमें मिलेगा डेल 2z अपॉन डेल u2 इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये अगर कॉमन कर दिए तो हमें मिलेंगे डेल 2z अपॉन डेल v2 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर साथ में कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, और हमें milega del 2z upon del u2 plus del 2z upon del v2. Hence proved. I hope you will like this video because I have given the solution in a proper way. So I feel this will be very much beneficial to you. Okay, and for the next video I'll go for I'll go for something new. So till then, goodbye. Bye.